Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing IUPAC nomenclature. So till now we have discussed alkanes, alkenes, and some branch functional groups. And now this is the most important lecture for the IUPAC naming. Now we are going to discuss the functional groups, and these functional groups. These are the most important for the entrance exams, boards, JEE, NEET, everywhere. So this is the list of the major functional groups used in the organic chemistry. Like we have carboxylic acid. इनमें से कुछ 10th में भी आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल. तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसको COOH ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो C डबल बॉन्ड OH. तो हमें दोनों फॉर्म में इसको याद रखना है, ओपन फॉर्म और क्लोज्ड फॉर्म. तो ऐसे ये सबकी शो कर रखी है कि C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड, CONH2 अमाइड, और सिर्फ NH2 इट इज अमाइन ग्रुप. एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl या COCl. तो जैसे ये फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ ये हमने अटैच कर दी कार्बन चेन. तो ये जो R सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स कार्बन चेन, कि कितनी भी कार्बन की चेन हो सकती है तो उसको हम R से लिखते हैं, और एसिड के लिए COOH. तो अब इनकी नेमिंग, एसिड ग्रुप में जो कार्बन है, कि जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है, दैट शुड गेट दी फर्स्ट नंबर. फंक्शनल ग्रुप्स की जो कार्बन है हमें उसी को पहला नंबर देके 1 2 3 4 5. ये क्या बन गया कि 5 कार्बन की चेन पेंट, नंबर ऑफ कार्बन्स वर्ड रूट, फिर सारे सिंगल बॉन्ड एन, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. और अभी हमें इस फोर्थ कॉलम पे, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, फोर्थ कॉलम, इस पे फोकस करना है कि एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वी हैव टू यूज वर्ड ओइक एसिड. तो ये क्या बन गया, पेंटेन 1 ओइक एसिड. कि जो फोर्थ कॉलम है अभी उसको पे फोकस करिए. थर्ड कॉलम दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर. सो पेंटेन 1 ओइक एसिड. अब इसी एसिड के साथ या कोई और फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CHO, कि CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप. तो इस CHO के साथ कार्बन की चेन, और उस पे हमने डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया और क्लोरीन ब्रांच भी लगा दी. तो जो फंक्शनल ग्रुप्स है कि डबल बॉन्ड और ब्रांच में किसको पहले नंबर देना था, डबल बॉन्ड को. एंड दिस इज द काउंटिंग प्रेफरेंस ऑर्डर, कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हमें सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है. और एल्डिहाइड में भी कार्बन है तो इसकी कार्बन को हम पहले नंबर देंगे, फिर 2 3 4 5 6. अब हमें कोई रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी. अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको पहले नंबर देके बस वहीं से काउंटिंग शुरू हो गई. और क्लोरीन, डबल बॉन्ड, वो कहीं भी आ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है. और फिर नेमिंग लिखने का ऑर्डर हमेशा यही है कि अगर ब्रांच आ रही है तो सबसे पहले हम ब्रांच को नंबर देंगे, कि 6 पे क्लोरीन की ब्रांच तो 6 क्लोरो, बस और कोई ब्रांच है नहीं. फिर इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन की चेन, 6, तो हेक्स. 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड 4, तो डबल बॉन्ड आ गया. तो अब हम एन की जगह इन लिख देंगे.
और फिर 1 पे एल्डिहाइड, तो 1, और एल्डिहाइड के लिए लास्ट कॉलम में Al अल, तो हेक्स 4इन 1 अल, फिर यहां पे वॉवल आ गई तो यहां से E को ड्रॉप कर दिया, तो इट बिकम्स 6 क्लोरो हेक्स 4इन 1 अल। तो वही रूल्स, नेमिंग लिखने का हमेशा यही ऑर्डर है, वर्ड रूट के बाद एन E9 और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O NH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट इज अमाइड। और इस ब्रैकेट को कैसे बताया था, कैसे ओपन करना है कि ये जो कार्बन है, जो इससे पहले ब्रैकेट से पहले कार्बन आ रही है, इस कार्बन पे ये तीनों CH3 अटैच्ड है, और फिर C डबल बॉन्ड O NH2, तो फिर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो वी हैव टू डू काउंटिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप ओनली, और ये जो ब्रांच बन रही है वो सब 4 नंबर पे आएंगी। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखा, उसको काउंटिंग करी, और वहीं से काउंटिंग शुरू होने के बाद ये दो CH3 ब्रांच बन गए। एंड इफ, क्या लिखवाया था, इफ 2 और मोर, इफ 2 और मोर सेम ब्रांच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यूज डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स टू रिप्रेजेंट देम। यहां पे 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और दोनों कौन कौन से नंबर पे हैं? दोनों 4 पे हैं, तो 4,4 की जितनी ब्रांच है उतनी बार नंबर आना चाहिए। 5 कार्बन की चेन पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और अमाइड के लिए तो नाम भी अमाइड और वर्ड भी यूज करना है अमाइड, तो पेंटेन 1 अमाइड। फिर ये वॉवल आ गई अमाइड में भी, तो यहां से ई हट जाएगी, तो पेंटेन अमाइड या पेंटेन 1 अमाइड। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ब्रैकेट कि CH3 होल थ्राइस मतलब जो इससे पहले वाली कार्बन है उस पे तीनों CH3 अटैच्ड है। अब कि ये कार्बन की चेन और इस पे OH, और फिर एक और कार्बन की चेन इस पे COOH। OH मतलब अल्कोहल ग्रुप एंड COOH मतलब एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि जो अल्कोहल ग्रुप है इसकी आइडेंटिफिकेशन में कार्बन नहीं है, और एसिड इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान में कार्बन है। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 टाइप के हैं। एक होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, और एक होते हैं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो जो नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप है वो 2 मेजर हैं, एक अल्कोहल, एक अमाइन, और एक ये सल्फोनिक एसिड। तो अल्कोहल, अमाइन, इन 2 का ज्यादा यूज होता है OH एंड NH2, और सल्फोनिक एसिड SO3H। तो इनके लिए क्या लिखते हैं कि कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड, कार्बन टू विच
they are attached should get least number. और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाता है कि देयर कार्बन शुड गेट फर्स्ट नंबर ओनली। बस एक दो एक्सेप्शन आती हैं, बाकी नहीं तो इनकी जो कार्बन है, इन दोनों में देखो काउंटिंग कैसे होगी कि अल्कोहल इस कार्बन पे अटैच्ड है, बट हम इस कार्बन को नंबर नहीं देंगे, हम एक कॉर्नर से काउंटिंग शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 कि कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड शुड गेट लीस्ट नंबर, कि उसको इस तरफ से 2 नंबर मिलेगा तो हम उधर से काउंटिंग करेंगे। और नीचे वाले क्वेश्चन में अब इसमें हम यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी कार्बन उसी को हमें पहला नंबर देना है, और ये ऐसे काउंटिंग चलेगी कि अल्कोहल में कार्बन नहीं है तो इट शुड गेट लीस्ट नंबर, और एसिड में कार्बन है तो उसकी कार्बन को पहला नंबर दे दिया और फिर काउंटिंग को कंटिन्यू करा। अब इन दोनों के नाम कि इसमें 7 कार्बन की चेन, सारे सिंगल बॉन्ड और कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी ऐसी कार्बन नहीं है जिसको नंबर नहीं मिला, तो सारे सिंगल बॉन्ड एन। और अल्कोहल के लिए हमें यूज करना है लास्ट कॉलम में ऑल, और अल्कोहल अटैच्ड है 2 नंबर पे, तो यहां उसकी पोजीशन मेंशन कर दी, तो हेप्टेन 2 ऑल, और फिर यहां से ई हटा देंगे क्योंकि आगे वॉवल है। और इस क्वेश्चन में दूसरे वाले में ये CH3 की ब्रांच है, तो CH3 की ब्रांच, तो सबसे आगे ब्रांच का नाम तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 1 2 3 4 वही 7 की चेन हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे ओइक एसिड, तो यहां से फिर ई हट जाएगी, तो हेप्टेन 1 ओइक एसिड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है, देयर कार्बन शुड गेट फर्स्ट नंबर ओनली। नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्वेश्चंस। क्लियर? तो C डबल बॉन्ड हो Cl, और इधर भी Cl, और यहां हम लगा देते हैं CH3 और यहां लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड Cl, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है नोन एज एसिड क्लोराइड ग्रुप, और इसमें भी कार्बन आ रही है, तो हमें इसकी कार्बन को पहला नंबर देना है। क्लोरीन मिथाइल बड़े नंबर पे चले गए, फंक्शनल ग्रुप इट शुड गेट द लीस्ट नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन और 2 ब्रांच है, एक क्लोरीन की और एक मिथाइल की। सो क्लोरीन और मिथाइल, तो आगे कि जो ब्रांच होती है वी हैव टू ऑलवेज राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 7 क्लोरो और 4 मिथाइल, ये हो गए ब्रांच के नाम। फिर 8 कार्बन की चेन ऑक्ट, और 5 और 6 में ट्रिपल बॉन्ड, तो अब ट्रिपल बॉन्ड आने पे हम लगाएंगे आइन, और उसमें से 5 और 6 में से छोटा नंबर उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे ऑक्ट, 5 आइन और 1 पे एसिड क्लोराइड।
तो 1, और एसिड क्लोराइड के लिए वी हैव टू यूज ऑयल क्लोराइड, सो इट बिकम्स 1 ऑयल क्लोराइड। तो 7 क्लोरो, 4 मिथाइल ऑक्ट, 5 आइन, और ई हट जाएगी, फिर वोवल आ रही है, और वी कैन राइट इट एज 5 आइन ऑयल क्लोराइड। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, ये उनकी टेबल दैट वी हैव टू रिमेंबर। सपोज द वीडियो, बस नेमिंग का ऑर्डर यही चलेगा, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए। सबसे आगे ब्रांच का नाम, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर Ne9, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। जैसे COOH, 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 तो इसमें 2 एसिड ग्रुप आ रहे हैं, तो कहां से काउंटिंग करें? तो हमें एसिड की कार्बन, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन से काउंटिंग शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद अब दूसरे एसिड की कार्बन, इसको भी काउंटिंग में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, और चाहे मैं इधर से भी काउंटिंग करता तो भी सेम, एक इधर CH3 की ब्रांच और एक उधर CH3 की ब्रांच। इन 2 कार्बन को नंबर नहीं मिला तो ये दोनों ब्रांच बन गए, और एसिड की कार्बन इट गेट्स द फर्स्ट नंबर। तो 2 ब्रांच, एक 2 पे और एक 5 पे, और दोनों सेम CH3 की ब्रांच। तो 2,5 डाइमिथाइल, कितने कार्बन की चेन? 6 हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप भी आ गए तो अगेन वी हैव टू यूज डाई वर्ड। और कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप हैं? एसिड, तो डाई ओइक एसिड, एक फर्स्ट नंबर और दूसरा 6th नंबर, तो 1,6 डाई ओइक एसिड। अब वोवल नहीं है तो ये ई लगी रहेगी। तो 2 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1,6 डाई ओइक एसिड। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वी हैव टू यूज डाई ट्राई वर्ड, कि 3 कार्बन, तीनों पे एल्कोहल, 3 कार्बन, तीनों पे एल्कोहल। तो 1 2 3 प्रोप एन, और 1 2 3 और 3 एल्कोहल के लिए वी विल यूज ट्राई ऑल। ठीक है, ये बस ऐसे ही कैपिटल्स में लिख दिए, बाकी कुछ नहीं है। प्रोपेन 1 2 3 और 3 एल्कोहल के लिए ट्राई ऑल, और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है नोन एज ग्लिसरॉल। तो ये 11th में भी 12th में भी नेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स तक ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये कॉमन नेम और ये IUPAC IUPAC नेम। ऐसे ही CN इज CN या C ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज साइनाइड ग्रुप। फिर वही उसके पीछे कार्बन की चेन, ये CH3 या Br और एक OCH3। OCH3 क्या बताया था? इट इज ईथर ग्रुप। अगर एक कार्बन का है तो इसके लिए हमें वर्ड यूज करना है मिथ और साथ में ऑक्सी। और CN में भी कार्बन है
तो इसकी कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया, तो ये बन गई 5 कार्बन की चेन और इसमें 3 ब्रांच। तो यू पॉज द वीडियो, ट्राई दिस आंसर कि सबसे पहले ब्रोमो, फिर ये मिथाइल और ये मिथ ऑक्सी। तो पहले क्या आएगा, ये मिथाइल और वो मिथ ऑक्सी। तो मिथ तो कॉमन हो गया, फिर इसमें O है, इसमें Y है, तो हम पहले लिखेंगे मिथ ऑक्सी, फिर हम लिखेंगे मिथाइल। तो क्या बन गया, 4 5 ब्रोमो, 3 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1, और साइनाइड के लिए वर्ड यूज होता है, तो इट इज अ वेरी डिफरेंट। इसके लिए वर्ड आता है नाइट्राइल, इट बिकम्स पेंटेन 1 नाइट्राइल। तो pause the video, understand, make the list of the functional groups. So hope you are clear with the introduction of the functional groups. अब 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक तो होता है कीटोन। एक इस फंक्शनल ग्रुप को भी समझना है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि कीटोन, कि जो कीटोन ग्रुप है इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन, और दोनों तरफ कार्बन की चेन सेम लेंथ की भी हो सकती है, डिफरेंट कार्बन चेन भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट के लिए हम R और R' लिख देते हैं कि C डबल बॉन्ड O, जैसे इधर 3 कार्बन की चेन और उधर 1 कार्बन। अब कीटोन में भी कार्बन है, बट इस कीटोन की कार्बन के लिए बोलते हैं कि इसकी जो मिनिमम पोजीशन है, कि हम एक कॉर्नर से काउंटिंग करेंगे, बट इसकी कार्बन को फर्स्ट नंबर दे देंगे, एक कॉर्नर से काउंटिंग करके इसमें भी लीस्ट नंबर का चक्कर आ जाता है कि इट शुड गेट लीस्ट नंबर, और इसकी मिनिमम पोजीशन बोलते हैं इट कैन बी 2। कीटोन कैन नेवर बी एट टर्मिनल पोजीशन, कीटोन कैन नेवर बी एट टर्मिनल पोजीशन। तो 1 2 3 4 5, तो पेंट, एन और कीटोन के लिए 2 पे कीटोन है, और कीटोन के लिए वर्ड यूज होता है 9th नंबर पे ONE, जिसको हम बोलते हैं, यहां पे प्रोनाउंस करते हैं इसको ओन। इट बिकम्स पेंटेन 2 ऑन, और इस कीटोन के लिए 2 लिखना ऑप्शनल है। बस एक कीटोन के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए राइटिंग 2 इज ऑप्शनल, फिर वही वॉवल आ रही है, ई हट जाएगी, तो पेंटेन ऑन, कि ये कीटोन ग्रुप, इसकी मिनिमम पोजीशन इज 2। तो एक ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ता है, तो पेंटेन 2 ऑन। तो अब हमें क्वेश्चन दे देंगे कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेनॉन। तो हेप्टेनॉन, तो चाहे हम बॉन्ड लाइन में बना लें या चेन में बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन। अच्छा, हेप्टेनॉन और कीटोन कभी भी कॉर्नर पे नहीं होता, इसकी मिनिमम पोजीशन 2 है, तो चाहे डबल बॉन्ड उस तरफ से लगा लो या डबल बॉन्ड
इस तरफ लगा दो, 1 2 1 2। अगर कोई नंबर मेंशन नहीं है तो 2 पे, और नहीं तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन, हेप्टेन 3 ऑन। अगर नंबर मेंशन्ड है 3 ऑन 4 ऑन तो वहीं पे लगाना है। तो दिस इज कीटोन। वैसे ही एक चेन, अगर इसमें 2 कीटोन आ जाए तो हम वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से कीटोन्स को लेस नंबर आएगा। तो कितने कार्बन की चेन? 9। तो नॉन सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 2 और 6, तो 2,6 और 2 आने पे डाई ऑन। तो 2 आने पे अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो यूज डाई ट्राई टेट्रावर्ड टू रिप्रेजेंट देम। तो एक ये हो गया कीटोन, और एक होता है मेजर एस्टर, एस्टर ग्रुप। एस्टर में भी बस इसमें कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, इसके लेफ्ट में भी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन चेन, कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 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 CH3, ऐसे कितनी भी कार्बन की लेफ्ट में चेन हो सकती है, राइट में चेन हो सकती है। तो एस्टर के लिए क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ है, द कार्बन चेन विद ऑक्सीजन, कार्बन चेन विद ऑक्सीजन is always considered as branch, is always considered as ब्रांच, कि जो कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन है उसको तो हमेशा ब्रांच मानना है, कि भले ही कितनी भी कार्बन हो ये हमेशा ब्रांच होगी। एंड इज रिटन इन फ्रंट विदाउट एनी नंबर, एंड इज रिटन इन फ्रंट विदाउट एनी नंबर, कि इसको हमें सबसे आगे लिखना है। एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम C डबल बॉन्ड O कार्बन। इसकी जो C डबल बॉन्ड O की कार्बन है इससे काउंटिंग शुरू करनी है। तो ये 4 कार्बन की चेन, इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल, और इसको आगे लिख देंगे, और कोई आगे नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, ब्यूटाइल। फिर 3 कार्बन की चेन प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ईस्टर के लिए वर्ड लगता है 4th नंबर पे O8, तो प्रोपेन 1O8। तो यहां पे लिखा है एल्काइल O8, एल्काइल वर्ड लिखा है जो ऑक्सीजन के साथ है, कि आगे कोई ना कोई ब्रांच तो आएगी, ये एल्काइल, और फिर ये O8, फिर वही वावल आ गई, फिर E हटा देंगे और 1 लिखना ऑप्शनल है, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। तो ये ईस्टर की नेमिंग है। तो ईस्टर, कीटोन, और एक ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड आता है, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट इन क्लास 11। अभी क्लास 11 के लिए कीटोन और एस्टर, इन दोनों को अच्छे से याद रखना। बाकी एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड इज C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन चेन, कि CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो सेंटर में है तो काउंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन सेपरेटली, काउंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन सेपरेटली, इधर अलग काउंटिंग उधर अलग काउंटिंग। तो इधर 3 कार्बन की चेन और उधर 2 कार्बन की चेन, तो वही इथ 2 कार्बन की चेन इथ, बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और एनहाइड्राइड के लिए वर्ड यूज होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक, फिर 3 कार्बन की चेन कि इनको लिखा अल्फाबेटिकली, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो ये सारे मेजर फंक्शनल ग्रुप्स। बाकी अमाइन भी बिल्कुल अल्कोहल के जैसा ही, उसके लिए अमाइन वर्ड लगाना है। सो दीज आर दी मेजर फंक्शनल ग्रुप्स, प्रैक्टिस देम। तो आज हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप्स, देयर इंट्रोडक्शन एंड 2 or more same functional groups, and next lecture that will also be one of the most important, 2 or more different functional groups. So this is Saurabh Arora signing off. Please do as much practice as you can. Thank you so much.